प्रशासनिक बैठक में विवाद सुलझने के बाद जहाज परिसेवा फिर से सामान्य हो गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल मोटर परिवहन निगम की सभी शाखाओं के कर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए जहाज सेवा बंद करने का निर्णय लिया था। इनकी मुख्य मांगों में वेतन संरचना लागू करने और ठेका प्रथा समाप्त कर सभी कर्मचारियों को अपने ठेके पर नियुक्त करना शामिल था। दूसरी ओर सप्ताह के पहले दिन जहाज सेवा बंद होने से यात्रियों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रविवार को सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा के साथ कई मंत्री और परिवहन विभाग के अधिकारी तथा गंगा सागर बकखाली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संदीप पात्रा सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बारे में विशेष बैठक की। आंदोलनकारियों से बात की गई। कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार गतिरोध सुलझ गया। आंदोलनकारियों ने प्रशासनिक आश्वासन पर आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए अनिश्चितकाल के लिए जहाज सेवा बंद करने का निर्णय वापस ले लिया। अंततः सप्ताह के पहले दिन सोमवार से जिले के सभी जलमार्गों पर जहाज सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो गई। मुरीगंगा नदी पर कचुबेरिया से काकद्वीप लॉर्ड नंबर 8 तक जहाज सेवा सोमवार सुबह से शुरू हो गई। स्थानीय निवासियों से लेकर नियमित यात्रियों तक जहाज सेवा सामान्य हो गई है। जहाज के एक कर्मचारी असीम कुमार दास ने कहा कि रविवार को सागर के विधायक और सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा सहित प्रशासनिक अधिकारी हमारे विरोध मंच पर आए और हमसे बात की। यहां तक कि राज्य परिवहन विभाग के मंत्री ने भी हमसे बात की। प्रशासनिक आश्वासन के साथ आज से हम जहाज सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने के अपने फैसले को वापस लेते हैं और हम प्रशासनिक आश्वासन के साथ जहाज सेवाओं को बहाल करते हैं। दक्षिण 24 परगना जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष और गंगा सागर बकखाली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संदीप कुमार पात्रा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से कल सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बात की गई थी। हमने उनकी सभी मांगों को बहुत ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में मांगों के संबंध में विचार किया जाएगा। आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए हम आंदोलनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे आज से जहाज सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने के फैसले को वापस लें। हमारे अनुरोध पर आंदोलनकारियों ने वह फैसला वापस ले लिया और सोमवार से जहाज सेवाएं सामान्य लय में चल रही है। क्षेत्र के यात्री जहाज सेवा सामान्य होने से खुश हैं। इस संबंध में दैनिक यात्री रहीम धाली ने कहा कि सागर द्वीप एक अलग द्वीप है और इस द्वीप पर एकमात्र परिवहन सेवा जहाज सेवा है। अगर वह जहाज सेवा बंद हो गई तो क्षेत्र के लोग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाजों के बजाय ट्रॉलर से नदी पार करना बहुत जोखिम भरा है। बड़ी दुर्घटनाएं हमेशा संभव है। सागर द्वीप के निवासी जहाज सेवा सामान्य होने से खुश हैं। যাত্রী যাতায়াত করতে পারছি, আমরা এটাই সন্তুষ্ট, এটাই খুশি। কারণ এখানে ভেসাল পরিষেবা বন্ধ হলে একটাই রাস্তা সাগর দ্বীপে প্রচুর মানুষ যাতায়াতে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায় এবং তারপরে যে ট্রলার থাকে, ট্রলারে অনেক রিস্কের মধ্যে থাকে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাতায়াত অসুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নদীর জলের রোলিং যখন থাকে ট্রলার তখনও বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের এক আলোচনা হয়, মন্ত্রী সাহেব নিজের কার্যালয়ে সকল অস্থায়ী কর্মীকে ডেকে নিয়ে আলোচনা করে 10 তারিখ সকাল 10টার সময় দপ্তরের মন্ত্রী সদ্য বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। দিয়ে উনি উপনির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত আছেন, তাই বলেন যে উপনির্বাচনের পরে আপনি থেকে একটা ডেট করুন। তাই ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।